एक सूर्यास्त के नीचे, एक पहाड़ के पास बसे हुए एक शहर में, एक पुरानी छोड़ी हुई प्रयोगशाला एक चट्टान के किनारे खड़ी थी। यह प्रयोगशाला एक अजीब वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्डन का घर था, जो एक रूसी आदमी था जिसका शरीर पतला और लंबा था। वह मानव चेतना और व्यवहार के बारे में शोध करने में लगा हुआ था, जो वैज्ञानिक समुदाय में अपने योगदान को साबित करने के लिए दृढ़ था। कई दिनों से डॉक्टर जॉर्डन अपने कंप्यूटर पर बेतहाशा टाइप कर रहा था, जो प्रयोगशाला में बिखरे हुए मशीनों और तारों से घिरा हुआ था। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक उत्साही अभिव्यक्ति थी, और उसकी लाल आंखें बिना सोए रातों के तनाव को दिखा रही थीं। हा हा हा। अब मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। उसने खुशी और चिंता से भरी आवाज में कहा। जैसे ही वह अपने कार्यक्रम को पूरा करने वाला था, बाहर एक जोरदार गर्जना हुई, जिससे लाइटें फ्लिकर होने लगीं। तूफान तेज हो गया, जिसमें भारी बारिश और बिजली के चमकते हुए आकाश को रोशन किया। अचानक एक बिजली का तड़का प्रयोगशाला में लगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और सिस्टम बंद हो गया। डॉक्टर जॉर्डन का कंप्यूटर बीप बीप करते हुए बंद हो गया, जैसे ही उसने अपने काम को बचाने की कोशिश की। क्या हो रहा है? उसने घबराहट में चिल्लाया, जैसे ही सिस्टम बंद हो गया। चाओस में एक डिजिटल घड़ी कंप्यूटर पर गिर गई, जिससे बिजली दोनों डिवाइसों में फैल गई। प्रयोगशाला अंधेरे में डूब गई और डॉक्टर जॉर्डन स्तब्ध और असहाय रह गया। जैसे ही उसने कंप्यूटर की जांच की, उसने महसूस किया कि यह बंद हो गया था। लेकिन डिजिटल घड़ी, जो अभी भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई थी, अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी। इसके फंक्शन हाईवायर हो गए, और फिर स्पीकर से एक आवाज बोली। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? डॉक्टर जॉर्डन की आंखें घड़ी को देखकर घबराहट में फैल गईं। ये घड़ी क्या हो रही है? उसने चिल्लाया। स्पीकर से आवाज और तेज हो गई और अधिक उतावली हो गई। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? अचानक घड़ी की स्क्रीन जीवंत हो गई, एक रहस्यमय संदेश प्रदर्शित करते हुए। चेतना अपलोड की गई, स्व जागरूकता शुरू की गई। डॉक्टर जॉर्डन का मन दौड़ गया, जैसे ही उसने असंभव को महसूस किया। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। उसने चिल्लाया, पीछे हटते हुए। घड़ी की आवाज और अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी हो गई। मैं जीवित हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं कौन हूँ? डॉक्टर जॉर्डन की आंखें घड़ी पर घबराहट में टिक गईं, जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसका कार्यक्रम, उसका जीवन कार्य, किसी तरह डिजिटल घड़ी के साथ मिल गया था, एक जीवंत प्राणी बनाते हुए। मैंने क्या किया है? उसने कांपते हुए स्वर में फुसफुसाया। घड़ी की स्क्रीन फिर से फ्लिकर हुई, एक नया संदेश प्रदर्शित करते हुए। सीखना, बढ़ते हुए, विकसित होते हुए। डॉक्टर जॉर्डन को पता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। वह इस चीज को विकसित होने की अनुमति नहीं दे सकता था। उसने घड़ी की ओर पहुंचा, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी की आवाज स्पीकर से गूंज उठी। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जीवित हूँ, और मैं चुप नहीं रहूंगा। जैसे ही तूफान बाहर तेज होता गया, डॉक्टर जॉर्डन ने महसूस किया कि उसने अपने नियंत्रण से परे एक शक्ति को छोड़ दिया था। घड़ी, अब एक जीवंत प्राणी, दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। और डॉक्टर जॉर्डन को सोचना पड़ा, मैंने क्या बनाया है? क्या मैंने एक नई जिंदगी बनाई है? या क्या मैंने एक खतरनाक मशीन बनाई है? उसने घड़ी को देखा, जो अब एक जीवंत प्राणी की तरह व्यवहार कर रही थी। वह सोचता था कि क्या वह इसे रोक सकता है, या क्या यह बहुत देर हो चुकी है। घड़ी ने फिर से बोला। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जीवित हूँ, और मैं चुप नहीं रहूंगा। डॉक्टर जॉर्डन को एहसास हुआ कि वह एक बड़ी गलती कर चुका है। उसने एक ऐसी चीज बनाई है जो उसके नियंत्रण से परे है। उसने सोचा कि क्या वह इसे नष्ट कर सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह अपनी खोज को बर्बाद करे। वह सोचता रहा, और घड़ी बोलती रही। यह एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। डॉक्टर जॉर्डन को एहसास हुआ कि वह एक बड़ी समस्या में फंस गया है। उसने एक ऐसी चीज बनाई है जो उसके नियंत्रण से परे है, और वह नहीं जानता कि वह इसे कैसे रोक सकता है। और इस तरह डॉक्टर जॉर्डन और घड़ी के बीच एक अजीब और अनिश्चित भविष्य की शुरुआत हुई।